ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि है। आज ही के दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनका विवाह हुआ था। भगवान शिव आदि योगेश्वर थे। संसार के लिए योग प्रदान किया उन्होंने। पहली बार योग माने भगवान से मिलने की विधि पहली बार भगवान शिव ने संसार में प्रदान की, इसलिए वो आदि गुरु भी हैं, आदि योगेश्वर भी हैं। और हमारे देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक सोमनाथ पड़ता है, एक इधर नागेश्वर पड़ता है, 2 स्थान ये हैं। फिर रामेश्वरम में है, केदारनाथ में है, 12 ज्योतिर्लिंग भी है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि भगवान का निवास कहाँ है, भगवान शिव रहते कहाँ हैं। इसके बाद संसार में शिव स्वरूप महापुरुष कौन है, सद्गुरु कौन है। क्योंकि जो भी बातें बताई गई शास्त्रों में वो सब मनुष्य के कल्याण के लिए है। और मनुष्य का कल्याण धरती पे तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई मनुष्य शरीर में ईश्वर का स्वरूप उसके सामने नहीं आएगा। तब तक मनुष्य का कल्याण कौन करेगा। हम किससे बात करेंगे, किससे मार्गदर्शन लेंगे। मार्गदर्शन उंगली पकड़ के चलाने वाला कोई महापुरुष संसार में रहना चाहिए और तभी जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए एक तो शिव का अर्थ होता है कल्याण तत्व, प्रकृति की सीमाओं से जो अतीत है, असीम है, वो शिव तत्व है। और दूसरा शिव का अर्थ होता है जो महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं। कौन से सद्गुरु? जो शिव तत्व में स्थित हो गए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वह गुरु शंकर स्वरूप होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ जो शंकर स्वरूप है। तो सब गुरुओं की वंदना नहीं, जो शंकर स्वरूप है। तो शंकर स्वरूप का मतलब होता है जो शंकाओं से अतीत है, जो दूसरे की भी शंका का निवारण कर सकता है, खुद भी शंकाओं से अतीत है। ऐसा जो महापुरुष है वो बोधमय परम सत्य का जिनको बोध है वो सदगुरु ही क्या है? शंकर है। संसार में शंकर कौन है? जो सदगुरु है, जिनको आप आंखों से देख सकते हैं, वो शिव का स्वरूप है। एक तो शिव तत्व है जो कण कण में व्याप्त है, अव्यक्त है, लेकिन वो आपके काम कैसे आएगा? जैसे समुद्र में जल भरा हुआ है, समुद्र में नहीं जल भरा हुआ है, अगर पानी नहीं बरसेगा तो अकाल पड़ जाता है कि नहीं? तो समुद्र के जल को आपके खेत तक कौन लाता है? बादल लाता है ना। वही स्थान जो है संसार में संत का है, वही स्थान जो है सदगुरु रूपी जो शंकर है उसका है संसार। शिव तत्व तो सबके अंदर है, कण कण में व्याप्त है वो शिव। लेकिन आपके लिए वो शिव कैसे सुलभ होगा? वो किसी संत और सदगुरु के द्वारा सुलभ होगा। तो इस धरती पर जो सदगुरु है वो क्या है? वो जीवित सामने दिखाई देने वाला शंकर है, शिव। तो इसलिए शिव शब्द का उपयोग 2 जगह हुआ। एक तो शिव तत्व कल्याण तत्व जो सबका कल्याण करता है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में नहीं है। और दूसरा शिव वह मनुष्य होता है जिसने तपस्या करके उस कल्याण को प्राप्त कर लिया, शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, और सामने आंखों से देखने के लिए है भी, आप उसको देख भी सकते हो। वो महापुरुष भी क्या है? वो भी शिव है, वो भी शिव है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। शंकर कौन है? बोले गुरु ही शंकर का रूप है। इस संसार में जो गुरु है, सदगुरु है, वही शंकर का रूप है। यमासतो वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी बंद नहीं होता है। अब शंकर जी का फोटो आपने देखा है, टेढ़ा चंद्रमा। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनके मस्तक पे टेढ़े चंद्रमा बंद नहीं होने का मतलब क्या है? उनके मस्तिष्क पर टेढ़े चंद्रमा का बंद नहीं होने का अर्थ है कि हमारा सबका मन टेढ़ा है, विषयोन्मुखी है। संसार में
थोड़ी देर भी आप भजन में बैठोगे संसार की बातें सोचेगा। तो ये टेढ़ा मन बंधनीय कब हो जाता है? जब कोई सदगुरु मिल जाते हैं जिन्होंने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, कल्याण तत्व की प्राप्ति कर ली। ऐसे महापुरुष जब मिल जाते हैं और उनके प्रति आप समर्पित हो जाओगे तो एक दिन आप भी बंधनीय हो जाओगे ना। क्योंकि गुरु कभी चेला नहीं बनाता, गुरु सदा गुरु ही बनाता है। गुरु क्या बनाता है? गुरु ही बनाता है। तो इसलिए उस कल्याण तत्व को प्राप्त करने के लिए, शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता है। कैसा सदगुरु? जो शिव स्वरूप है, जो भगवत स्वरूप है, जो हमारे मन को सीधा कर सकता है, टेढ़े मन को बंधनी बना सकता है। ऐसा महापुरुष इस संसार में है तो वो शंकर है, वो शिव है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इनकी पहचान कैसे होगी? हजारों महात्मा है भारतवर्ष में, कौन शिव है इनमें से कैसे पता चलेगा? इसको पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो परमात्मा है, कल्याण तत्व शिव है, वो कहाँ रहता है, उसका निवास कहाँ है? वो कहीं तीर्थों में नहीं रहता है। उसका निवास कहाँ बताया? तो कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? अष्टम हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा आपके सबके हृदय में रहता है। हृदय का मतलब आपके मन में रहता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो परमात्मा का निवास कहाँ है, कहाँ उसको खोजें, वो शिव कहाँ रहता है? तो कहते हैं ज्योति सामप तज्ज्योति तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। वह परमात्मा ज्योतियों का भी परम ज्योति है, ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान से अत्यंत परे है। और उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है? ज्ञानम, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जाता है। लेकिन रहता कहाँ है? केदारनाथ में रहता है, सोमनाथ में रहता है, रामेश्वरम में रहता है। कहाँ रहता है? हृदय सर्वस्व विष्टतम, सबके हृदय में रहता है, सबके हृदय में रहता है। तो हृदय का मतलब क्या होता है? जिससे हम योजना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? मन। जिसे रोज बैठे बैठे विचार नहीं करता रहता है उसको कहते हैं मन। और विचार करते करते जब निर्णय ले लिए कि हमको यही काम करना है उसको कहते हैं बुद्धि। और निर्णय के अनुसार फिर रात दिन काम करने में लग गए उसको चित्त कहते हैं। बार बार चिंतन करना, बार बार वही बात आ रही है तो चिंतन, वो चित्त हो गया। और काम पूरा हो गया तो हमने ये किया, हमने वो किया, अहंकार। ये जो चतुष्ट अंतःकरण है इसी की गहराई का नाम क्या है? हृदय देश है। भगवान इसी में रहते हैं शिव। भगवान के अनेकों नाम हो सकते हैं, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए शिव कहते हैं। सबके हृदय में रमण करता है इसलिए उसी का नाम राम है। स्वर के श्वास के निर्विचार होने पर, निरोध होने पर विदित होता है इसलिए उसी का नाम एक क्या है? ईश्वर है। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है इसलिए उसी को विभु कहते हैं। सबका भरण पोषण करता है इसलिए उसी का नाम क्या है? प्रभु है। कण कण में व्याप्त है इसलिए उसी को ब्रह्म कहते हैं। हजारों नाम हो सकते हैं। विश्व में अणुरूप में व्याप्त है इसलिए उसी का नाम विष्णु है। लेकिन वो सब वो परमात्मा का एक ही परमात्मा है, अलग अलग नहीं है। नाम हजारों हो सकते हैं, भगवान एक ही है। उसका निवास कहाँ है? मनुष्य का हृदय, सबके हृदय में रहता है। प्रकृति से परे है इसलिए उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी शिव तत्व को जो प्राप्त कर लेता है तपस्या करके, भजन करके, वही संसार में क्या है? शिव स्वरूप सदगुरु है। वो संसार में चलता फिरता शंकर है, शिव है। अब इसकी पहचान कैसे होती है? संसार में जो शिव स्वरूप महापुरुष हैं उनकी पहचान कैसे होती है? शंकराचार्य से पूछा कि पूजनीय कौन है? तो उन्होंने कहा क्या पूजनीयम? तो कहा शिव तत्व निष्ठा। जो शिव तत्व में स्थित महापुरुष है वो पूजनीय है। भगवान कृष्ण से गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि पूजनीय कौन है इस धरती पर? तो आज आप हैं। अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने आप हैं, भविष्य में आप नहीं रहेंगे तो जनता किसको पूजा करेगी? भगवान मान के। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म नावंते ज्ञान वाल्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों में तपस्या करते करते जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली है और जो इस धरती पे है, जिसको आप लोग देख सकते हो, ऐसा महात्मा सब कुछ वासुदेव ही है।
वो मेरा स्वरूप है, मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो शिव स्वरूप है। इनकी पहचान क्या है? जिनकी पहचान है संत विशुद्ध मिले परते ही चितवे राम कृपा कर दे। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको ये विशुद्ध संत जो शंकर स्वरूप है, शिव है, वो मिल जाते हैं। सबको नहीं मिलते, जिसको भगवान प्रेरणा करते हैं। कौन सा भगवान? हृदय स्थित ईश्वर, हृदय का शिव। तो भगवान क्यों कृपा करेगा? उसको क्या अटक रही है? भगवान कब कृपा करते हैं, कब पहचान कराते हैं शिव स्वरूप महापुरुष की? तो मन क्रम वचन छोड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से सिर्फ हृदय स्थित ईश्वर में तुम्हारी श्रद्धा हो जाएगी, एक निष्ठ हो जाओगे, बाहर सभी देवी देवता भूत प्रेत सबको छोड़ दोगे, केवल अंदर भगवान को मानोगे। तो अंदर का भगवान प्रेरणा करके बाहर इस सृष्टि में, संसार में शंकर स्वरूप महात्मा कौन है, या तो वो आपके पास आ जाएंगे या आप उनके पास चले जाओगे हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा से। फिर जब उनके पास चले गए फिर पहचान भगवान करा देंगे, क्योंकि भगवान तो आपके हृदय में है। वो प्रेरणा करके आपको स्वप्न के द्वारा पहचान करा देंगे कि ये गुरु हैं और तुम इनके शिष्य हो। तो वही गुरु हैं, वही सदगुरु हैं, वही शंकर है। क्योंकि रामचरितमानस में, रामायण में, भक्ति जे पर कृपा न करें पुरारी सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जिस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भक्ति नहीं पाता है। भक्ति प्राप्त करने का माध्यम क्या है? शंकर जी। और उसी भक्ति को तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति तात अनुपम सुखमूला मिले जो संत हुए अनुकूला। शंकर जी की कृपा से भक्ति मिलती है। फिर उसी रामायण में कहते हैं कि नहीं, संत की कृपा से भी भक्ति मिलती है। तो जो काम शंकर कर सकते हैं वही काम संत कर सकते हैं। इसलिए जो संत है वही शंकर है, जो शंकर है वही संत है। लेकिन कौन सा संत? ऐसा कपड़ा पहनने वाला हर संत शंकर नहीं है। जिसको भगवान ने बताया, हृदय के ईश्वर ने प्रेरणा करके जिसकी पहचान आपको कराई, वही संत जो है शंकर का स्वरूप है। सब संत नहीं। समझ गए ना? हृदय में परमात्मा है, वहां श्रद्धा होगी तो वो हृदय का ईश्वर आपको पहचान कराएगा कि शंकर कौन है। तब उसके प्रति आप स्थिर हो जाओ, श्रद्धा स्थिर करो। तो वो परमात्मा फिर कैसे प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटक जिम बोल रतन से। नाम का यत्न पूर्वक नाम का जप करो। भगवान का कोई नाम नहीं है, क्योंकि अनाम और अरूप है। सब नाम आदमियों के द्वारा रखे हुए हैं। जिन महापुरुषों ने भजन किया, तपस्या की, फिर उन्होंने जैसे जैसे प्राप्त किया, जो जो विभूति उन्होंने देखी, वही वही नाम उन्होंने दे दिया। कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम तो माता पिता रखते हैं। भगवान का माता पिता कौन है? कोई नहीं। तो उनका नाम कौन रखेगा? लेकिन जब तपस्या किया ऋषियों ने, तो उनके अनुभव में, उनके ध्यान में, उनके स्वप्न में भगवान ने एक नाम दिया, जिसको प्रणव कहते हैं, ओम कहते हैं। हिंदी में उसको राम कहते हैं, संस्कृत में उसको ओम कहते हैं। ये जो नाम है भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है ऋषियों मुनियों को। तो भगवान कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। जब नाम का जप करोगे तब वो अंदर का शिव जो है प्रकट हो जाता है। ये जो नाम का जप है ये कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से होता है। बेकरी मध्यमा पश्चंती परा। जब हृदय में श्रद्धा आपकी स्थिर हो गई, फिर हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके जब आप नाम जपने लगोगे बेखरी से, जैसे बोल करके शांति से बैठ जाओ, 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालो अपने घर पे, जहां बैठ सकते हो। कुर्सी पे बैठ के जपना है, कुर्सी पे बैठो। जमीन पे बैठ सकते हो, जमीन पे बैठो। चाहे जैसे बैठ के अपना नाम जपना है। 4 तरह से होता है जप। बेखरी माने बोल करके। बेखरी का मतलब बोल के जपना है, जैसे ओम 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 नहीं, बोल के। बेखरी माने बोल करके जपा जाता है। ओम का मतलब क्या होता है? परमात्मा तो मेरे हृदय में रहता है, लेकिन ओम क्यों कहा गया उसको? ओम का मतलब क्या है? ओम माने वह परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। अहम माने आप स्वयं जो कण कण में व्याप्त है। तो ये शरीर भी एक कण है कि नहीं? तो इसके अंदर भी है। इसलिए ओ माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय में है, इसलिए उसका नाम क्या है? ओम।
वह परमात्मा जो मनुष्य के हृदय में रहता है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? ओम। अब प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है? शिव। जो ओम है वही शिव है, अलग अलग नहीं है। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? राम। वही राम है, अलग अलग परमात्मा नहीं है, एक ही है हृदय में। तो ये तो अलग अलग विभूतियों के नाम है, भगवान का अलग अलग जो महापुरुषों ने देखा उनके नाम, उसी को आत्मा कहते हैं। अंतःकरण में रहता है, इसलिए उसी का नाम आत्मा है। तो जब श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, आप नाम जपने लगोगे हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके, तब नाम जपोगे तो नाम जप से वो प्रकट हो जाता है। नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट मूल रतन से। जैसे बहुमूल्य कीमती मणि है, रतन है, हीरा जवाहरात, तो आपको एक भी हीरा हाथ लग गया तो जीवन भर की व्यवस्था है ना। और बहुत रगड़ की ये पत्थर हाथ लगे तो कुछ नहीं। तो इसलिए राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। राम 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 बहुत लोग चलते फिरते राम ही राम जपते हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगता है उनका। जो है राम नाम क्या है? तोता रटन। वास्तविक राम नाम क्या है? जपना। राम जपो चाहे ओम, दोनों का अर्थ एक ही है। ओम माने वो परमात्मा जो आपके हृदय में, राम क्या है? राम माने वह परमात्मा जो आपके हृदय में रमण करता है। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही परमात्मा का नाम है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब सदगुरु मिल जाते हैं तब नाम जपते हैं आप, तब वो हीरा होता है। तब क्या होता है? हीरा होता है। तो पहले बेखरी से जपना है बोल करके, फिर धीरे धीरे जपना है, शांति से बैठ गए ओम 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 ओम, ऐसे धीरे धीरे जपो, आहिस्ते आहिस्ते। स्वयं ही सुनो, स्वयं ही जपो, बाजू में बैठने वाला नहीं सुनने पाए। पहले जोर से जपो, पहले जपना बोल के जरूरी है। ऐसे ओम ओम दूसरा भी सुने, हम भी जपें, ऐसे पहले जरूरी है, समझ गए? ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अंदर अंदर करने लग गए, सो जाओगे फिर नाम जप नहीं हो जाएगा, सो जाओगे। इसलिए बोल के जपना जरूरी है, फिर धीरे धीरे जपो है। और फिर तीसरा होता है श्वास, तीसरा होता है श्वास का, नहीं होता है। ये जो श्वास है 24 घंटे चलती है ना। अगर ये निकल गई तो आदमी गया, श्वास निकल गई तो आदमी गया, और श्वास चल रही है तभी तक जीवन है ना। तो इसी श्वास से नाम जपा जाता है। तीसरा, पहले बोल के जपना है, फिर धीरे धीरे जपना है, और तीसरी श्रेणी में श्वास को देखना है। श्वास से जो है बाहर जाती है इसी रास्ते से, और अंदर जाती है इसी रास्ते से, दोनों का आने जाने का एक ही मार्ग है। तो इसी श्वास को आपको देखना है शांति से। यहाँ पे जपना नहीं है, यहाँ पे श्वास को देखना है। श्वास को कैसे देखा जाता है? नाम तो आप जीभ से जप लेते थे पहले, इसमें देखना है तो कैसे देखोगे? श्वास कोई ठोस चीज तो है नहीं कि जैसे माइक देख रहे, ऐसे तो कुछ है नहीं जिसको आप देख लोगे। वो देखने वाली दृष्टि क्या है? श्वास को, उसको कहते हैं सूरत। क्या कहते हैं? सूरत। सूरत वो एक वहां पे शहर है बड़ौदा के आगे, वो नहीं। सूरत का मतलब होता है जैसे कोई आपसे पूछता है कि आपको फलानी वस्तु याद है, तो आप बहुत देर तक सोचते हैं तो याद आ जाता है। तो जब वो याद कर रही है पुरानी चीज को, उसी दृष्टि का नाम क्या है? सूरत। नहीं, दूसरी बात, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, कान में आके आपका बच्चा बोल दे कि वहां पैसा रखा था चोरी हो गया, तो आपको मेरी बात सुनाई देगी? सब दृष्टि चली जाएगी वहां। मतलब आप यहाँ बैठे हैं लेकिन उसका नक्शा आ जाएगा ना, यही घूमने लगेगा सब। इस दृष्टि को कहते हैं सूरत। इसी से भजन किया जाता है। श्वास को इसी से देखा जाता है, समझ गए? श्वास को तो सामने देखो, अपने आंखें सामने देखती रहे, सीधा बैठ जाओ, चाहे कुर्सी पे बैठ जाओ, सीधा देखो, एकदम खुली आंख रहे। और फिर जो है पहले जीभ से जपो ओम ओम ओम, फिर धीरे धीरे जपो, फिर श्वास को देखो, श्वास कब अंदर गई, ध्यान को यहाँ केंद्रित करो, मन की दृष्टि को, सूरत कि यहां से जा रही है श्वास, बाहर आ रही है, ऐसे विचार से वहां ले जाओ। जब उसका आना जाना आपको समझ में आ जाए, तब अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, धीरे से उसमें नाम डाल दो। और जब ये नाम में मन आपका लगने लगेगा,
तब जिसका नाम शिव है, जिसके लिए आप दौड़ दौड़ के मंदिरों में जा रहे हो, जीवन बीत गया, कभी सोमनाथ, कभी केदारनाथ, कभी इधर कभी उधर करते आ रहे हो ना, और मिला नहीं आज तक, मिला? वो परमात्मा इस नाम जप से मिल जाएगा। घर बैठे बैठे, खेत में काम करते करते मिल जाएगा, समझ गए ना? कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम जपना है 20 मिनट 25 मिनट रोज, समझ गए ना? उपवास करना है न और कुछ खर्चा करना है, केवल बैठना है बस, है ना? तो इसलिए वो परमात्मा आपको नाम जप के द्वारा वो प्रकट हो जाएगा, जिसको हम शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, कितने भी नाम बोलो, लेकिन वो हमारे हृदय में है। लेकिन कैसे प्रकट होगा? नाम निरूपण, नाम का जप करोगे तभी प्रकट होगा, नहीं तो करोड़ों उपाय करो, भगवान नहीं मिलने वाले। जैसे अब किसी उसमें बामी नहीं होता है जो दीमक बना लेती है, सांप रहता है ना उसमें, बामी में सांप रहता है कि नहीं? क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको? रापड़ो ना, सर्प रहता है ना, उसमें बाहर लाठी मारो, सर्प मरेगा कभी? नहीं मरेगा ना। ऐसे ही तुम्हारा सबका पूजा पाठ है, कितना भी करो, भगवान तो हृदय है, हृदय में है, और हम बाहर पूजा कर रहे हैं, कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलने ही वाला नहीं है। जैसे आपको कोई बता दे कि भाई सोमनाथ जाना है, और वो उसका रास्ता इधर है और आप चल पड़े इधर, तो सोमनाथ तो नहीं पहुंचोगे। ऐसी स्थिति पूजा पाठ की है भगवान के नाम पर। हम तरह तरह का पूजा पाठ करते हैं, अनेकों देवी देवताओं को पूजते हैं, यात्रा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, ये सब बाहर के विपरीत उपाय। गीता कहती है ईश्वर हृदय में रहता है, रामायण कहती है ईश्वर हृदय में रहता है, कबीर कहता है ईश्वर हृदय में रहते हैं। सब लोग, सभी महापुरुष जिन्होंने भगवान को पाया आज तक, सबने तो कहा कि ईश्वर हृदय में, तो उनकी बात हमने क्यों नहीं मानी? और उनकी बात नहीं मानते तो भगवान मिलते नहीं। यही कारण है कि आपका जीवन बीत गया पूजा करते करते। आपके पिताजी भी करते थे, घर में रखिए ना, किसी को भगवान मिले? नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम कहीं और खोज रहे हैं और भगवान हमारे हृदय में। तो अब आपको क्या करना है कि नाम जपना है। सारे उपाय कर लिए, सब छोड़ो, सिर्फ बैठ के 20 मिनट नाम का जप करो। जब नाम जप करोगे 3-4 महीने बाद पता चलेगा भगवान है कि नहीं। क्यों पता चलेगा? वो तो 1 सेकंड में पता चल जाता है, लेकिन हमारा मन जो है स्थिर नहीं है, उसको 2-3 महीने में एक जगह पे लाने में 2-3 महीना लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे आप शरीर से तो क्या है, हम बुलाए आप इधर आ गए, खेत में चले गए, चले जाते हो ना, लेकिन मन को एक जगह पे लेके आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो हमको करना क्या है कि एक परमात्मा में हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करनी है, फिर नाम का जप करना है, फिर धीरे धीरे हमको बैखरी से, मध्यमा से, पश्चंती से, इसी को पश्चंती कहते हैं, श्वास देखने वाले। जब आप पश्चंती से करने लगोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रकट होकर के क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? भगवान सदगुरु जो है आपको प्रदान करेंगे, प्रेरणा करके आपको स्वप्न के द्वारा बताएंगे कि सदगुरु कौन है, शंकर स्वरूप महापुरुष इस धरती पे कौन है इस समय, उसके बारे में बताएंगे। तब आप उनको गुरु बनाओ, उसके पहले गुरु नहीं बनाना है। गुरु बनाओगे धोखाधड़ी भी हो सकता है, पानी पिए छान के गुरु बनाए जान के नहीं। अभी तो एक्वा लग गया, छान के पीने की जरूरत नहीं है, पहले कपड़ा लगा दो, अभी बड़ी बड़ी मशीन लग गई। तो इसलिए गुरु ऐसे नहीं बनाया जाता। जब भगवान बोल दें कि ये गुरु हैं, स्वप्न के द्वारा बोलने लगे, तब समझ लो गुरु मिल गए। फिर वही शंकर है जो गुरु है ना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भगवान ने आपको प्रदान किए प्रेरणा करके स्वप्न में, वही आपके लिए शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, सब कुछ वही है। फिर उनके बाहर कोई नहीं है। जब पहचान हो गई तब फिर आपको जो बाहर का शिव, बाहर जाते थे मंदिर में ना, वही शिव आपके अंदर हो गए, और बाहर कौन हो गए?
जो सदगुरु आपको मिले वो स्वरूप है। हाँ, अब उसके बाद जो है भजन करना है। कैसे करना है? आधा घंटा रोज नाम का जप करना है, और जो आपके गुरु हैं उनके स्वरूप का ध्यान करना है। गुरु के स्वरूप का ध्यान और नाम का जप, ये दो काम आपको रोज करने हैं। आधा घंटे, आधा कलाक रोज, नियम से रोज, छोड़ो मत कभी। सब काम छूट जाए लेकिन नाम का जप नहीं छूटे, समझ गए ना। एक जो था बनिया था, तो उसका लग गया मन भजन में, नाम जप में, लेकिन उसकी दुकान इतनी अच्छी चलती थी कि टाइम नहीं मिलता था। दुकान इतनी अच्छी चले, टाइम ना मिले उसको, टाइम ना मिले तो परेशान रहे बनिया। बड़ी छटपटाहट हो शाम तक, मतलब घबराहट हो कि भजन नहीं हो रहा है, और दुकान में कोई कमी नहीं। इतना उसकी साख जम गई थी गांव में कि छोटा सा बच्चा भेज दो दुकान पे, सेठ कभी गलत नहीं तोलेगा, डांडी नहीं मारेगा, सही सामान देगा। तो बच्चे लोग जाएं सामान लेके आ जाएं, घर वाले जाए ना, उसकी दुकान दिन भर चलती रहे। अब उसका मन लगा भजन में, वो सोचा कि ये तो दुकानदारी से कभी फुर्सत मिलेगी नहीं भजन करने के लिए, तो क्या किया करे वो बनिया, जब दिन भर दुकान करे, रात में छूटे 7-8 बजे, तो चला जाए अपना डब्बा लेके बाथरूम। कहाँ? खेतों में अभी भी जाते हैं ना, पहले जाते थे। चला जाए खेत में तो 12 बजा दे, वहीं राम 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 ओम 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 जपते जपते 12 बजा दे, एक ही जगह पे। मतलब सोच भी जाता जाए और नाम जपता जाए, दोनों काम एक साथ। 3-4 घंटा नाम जप ले, तब वहां से आए अपने घर पे, तो जो रूखा सूखा रहे वही खा ले। ऐसा क्रम चलता रहा। एक बार हनुमान जी उस रास्ते से गुजरे जहां वो बनिया बैठा रहता था खेत में। उनको लगा कि बताओ, हमारे भगवान का नाम अपवित्र जगह पे ले रहा है, शौच कर रहा है, फिर ले रहा है, इसको कुछ सबक सिखा दूं, इसको कुछ नसीहत दे दूं, समझा दूं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई, भगवान का नाम तू ऐसे स्थिति में क्यों ले रहा है? नहा धो करके क्यों नहीं जपता? ऐसे जा रहा है, सोच यही जप रहा है। तो वो सुना ही नहीं, तो धुन लगी थी उसकी, लौ लगी हुई थी भगवान। तो हनुमान जी उसको मारे एक घूसा, बनिया को कुछ असर नहीं पड़ा, ओम 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 जपता ही रह गया। फिर बहुत जोर से उछल के लात मारे, जो रावण को कभी मारे थे, मेघनाथ को, बनिया को मारे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो इतनी लगन लग गई, घर में ही था, दुकानदारी करता था। इसके बाद अब जब हनुमान जी लौट के गए, तो भगवान जो है एक अपने बिस्तर पे पड़े हुए थे, सेवा में थे ना, राम की सेवा में। तो भगवान जो है अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनके शरीर में चोट लगी हुई थी। हाँ, तो हनुमान जी ने पूछा कि भगवान ये क्या हुआ? बोले ये आज जो है हमको मारा है। बोले ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने आपको मारा? नाम बताओ। कहे आप ही ने मारा। किसको मारा? बोले बनिया को मारे ना। बोले हम तो बनिया को मारे, आपको कैसे लग गया? तब भगवान ने कहा कि जो सब कुछ त्याग करके मेरे चरणों में अपने मन को लगा दिया नाम जप में, मैं उसके हृदय में रहता हूं। ये तो सही बात है, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन वो मेरे हृदय में रहता है। तो जब मेरे हृदय में वो बनिया बैठा था, ऊपर से शरीर तो मेरा था, वो तो मेरे अंदर बैठा था। तो आपने जो लात मारा जोर जोर से, सब मुझको ही लगा। तो जननी जनक बंद सुधारा, तन धन भवन हृदय परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध भर डोरी, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, अलोभी हृदय बसे धन जैसे। जिसने सारा ममता हटा दी घर परिवार से, घर में रह करके आसक्ति हटा करके भगवान में जोड़ दिया, उसका प्रेम हो गया, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे हृदय में निवास करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। ये नई बात नहीं है, सबके हृदय में ईश्वर है। लेकिन ईश्वर के हृदय में कौन है? जो समर्पित होकर नाम जप रहा है, वो भगवान के हृदय में। कैप्सूल के अंदर दवाई नहीं रहती है, ऐसे ही भगवान जो है उसके कैप्सूल बन जाते हैं, उसके अंदर वो भक्त रहता है। तो इसलिए हनुमान जी ने लात मारी, वो सब भगवान को लगी, भक्त के ऊपर कुछ नहीं। प्रहलाद के ऊपर कितना कष्ट आया, मीराबाई जहर पी गई, याद है ना?
जहर पी गई लेकिन मरी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान थे उनके अंदर, जहर का कोई असर नहीं हुआ। तो ऐसा जो भक्त होता है उसको भगवान अपने हृदय में, वो भगवान को प्रिय होता है। तो आपको अगर ऐसी स्थिति पाना है तो नाम का जप शुरू करो आज से। कल कभी आता ही नहीं है, कल आएगा भी तो लोग कहेंगे आज। कल आता है? कभी नहीं आता है। कल कभी नहीं आता है, श्वास का भरोसा नहीं कब चली जाए। इसलिए आज से और अभी से भगवान कृष्ण कहते हैं निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। अभी से आप नाम का जप करो। तो इसी तरह से एक जगह पर एक बाजार लगा हुआ था। पहले बाजार लगते थे ना गांव में, छोटी छोटी हाट लगती थी। बाजार लगा हुआ था तो सामान ले लेके लोग चले जा रहे थे। एक बॉक्स था, संदूक, संदूक बोलते हैं, पेटी बोलते हैं ना, पेटी। हाँ, सब सामान बिच गया पर वो संदूक नहीं बिच रहा था। तो उसमें क्या था, उसने जब लोगों ने पूछा कि इसमें क्या है सेठ जी, तो उसने कहा कि भाई इसमें जो है भूत है। भूत? क्या भूत? इसको जो भी ले जाएगा, भूत जब कोई तैयार हो जाए तो भूत खड़ा हो जाए निकल के। बोले ऐसा है, अगर तुमने काम नहीं बताया तो उसी दिन तुमको मार डालूंगा। जब तक काम बताओगे काम करूंगा, काम नहीं बताया तुम्ही को मार डालूंगा, गला दबा दूंगा। तो सब लोग डर के मारे भाग जाए, कोई नहीं लिया संदूक। अंत में एक महात्मा आए, बाबा जी। फिर उन्होंने पूछा कि भाई सेठ इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसमें भूत है महाराज जी, और इसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, मैं बेचने के लिए आया हूँ। तो बोले इसकी क्या विशेषता है? तो कहा कि इसकी विशेषता ये है कि ये सब काम करेगा, और जब इसको काम नहीं बता पाओगे आप, तो वो भूत ने कहा कि मैं महाराज जी आपको मार डालूंगा। महाराज जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, हम तो पहले से ही मरे मराए। पहले से ही महात्मा लोग पहले से ही मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तभी तो महात्मा बनते हैं, घर द्वार छोड़ के सब कुछ नहीं। तो जा मरने से डर मरे सो मेरो आनंद, तब मरियों को पाइयो पूरन परमानंद। जीवत में मरना भला, जो मरना जाने कोई, मरने से प्रथम मरे अजर अमर सोई। तो इसलिए महात्मा लोग को मरने का डर नहीं रहता है। ले गए उसको। उसके बाद महाराज जी अपना निकल के खड़ा हो गया भूत। कहा बताओ काम बताओ। बताएं, यहाँ जाओ, वो लेके आ जाओ। सब जगह 1 सेकंड में वो आ जाए लेके काम करके। तब तो महाराज जी के आगे खड़ा हो गया। बोले अब बाबा जी काम बताओ, नहीं तुम कोई निपटाते, तुम ही को समाप्त करेंगे। तब कहे महाराज जी उससे एक ऐसा एक बांस निकाल के लाओ, बहुत लंबा, जो सबसे लंबा बांस है दुनिया में, उसको उखाड़ के लेके आओ। बांस को क्या बोलते हैं? बाम्बू, बांस बोलते हैं। हाँ, वो लेके आओ। लेके आया बांस। फिर बोले क्या करें इसका? बोले इसको गाड़ दो, यहाँ 4 फुट नीचे गए जमीन में गाड़ दिया। बोले अब महाराज जी, बोले अब आश्रम का सारा काम किया कर, पानी दिया कर, सब्जी नराया कर, सब कुछ किया कर, और बिना कही जब कुछ काम ना रहे तो इसी पे चढ़ा कर उतरा कर, और कुछ मत किया कर। तो आश्रम का सारा काम करे, और जब खाली हो जाए तो वही बांस पे चढ़े उतरे 4-6 महीने में भूत चढ़ते उतरते मर गया। भूत मर गया, चला था बाबा जी को मारने, खुद ही मर गया ना। तो ये भूत क्या है? ये आपका मन है, हमारा सबका। ये क्या है? भूत है। ये खाली नहीं रहता है, बिल्कुल खाली रहता है। एक क्षण में बड़ा चंचल होता है, इधर सोच रहा है, उधर सोच रहा है, खेत में काम कर रहा है, बाजार की सोच रहा है, बाजार में गया है, खेत की सोच रहा है। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो मन है, ये क्या है? भूत है। और इसको बस में कौन कर सकता है? जो शिव स्वरूप महात्मा है, शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं, वो इसको बस में कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारे मन को भी बस में करने की विधि बता सकते हैं। कौन सी विधि बताते हैं? उन्होंने क्या बताया? बांस उखाड़ के लाओ। तो ये बांस क्या है? बांस सीधा होता है ना। ये बांस क्या है? ये हमारी जो श्वास है ना, ये बांस है। ये जब स्थिर हो जाती है तो सीधी खड़ी हो जाती है, चल रही है तो टेढ़ी होती है नागिन की तरह, नहीं। और जब स्थिर हो जाती है, स्थिर होने का मतलब नहीं कि चलना बंद हो जाता तो आदमी मर जाएगा। स्थिर होने का मतलब इसमें जो विचार चल रहे हैं, इसमें जो विचार चल रहे हैं ना, ये करना है वो करना है, नहीं चल रहा है श्वास में,
ये सारे विचार शांत हो जाते हैं तो ये श्वास बांस की तरह स्थिर खड़ी हो जाती है। फिर क्या करता है ये मन, इसी पर चढ़ता है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, चढ़ेगा उतरेगा, आते समय ओम, जाते समय ओम। तो ये जो मन है ये भूत है, नाम जपते जपते एक दिन मर जाता है, इसी श्वास में समाहित हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये नाम जप की विधि मैंने आपको बताया कि जो नाम जपना है ना, पहले बोल के जपना जरूरी है। ओम 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 बोल के नहीं जपोगे ना, चुपचाप बैठ जाओगे, 1 सेकंड में मन चला जाएगा, खेत में कहीं भी चला जाएगा, जो कुछ किया है अपने आप ही बात करने लगेगा। इसलिए बोल के जरूर जपो, फिर धीरे धीरे जपो, और फिर तब श्वास को देखो 5 मिनट। अगर सीधा श्वास देखने लगोगे तो सो जाओगे, समझ गए ना। तो ये 3 तरीका है, बेखरी मध्यमा पश्चंती। पहले बोल के जपो, फिर धीरे धीरे जपो, फिर श्वास को देखो। जब श्वास में मन रुकने लगेगा तो आपके अंदर जो परमात्मा है, जो शिव है ना, वो प्रकट हो जाएगा। जब प्रकट होगा तो 4 प्रकार से भगवान मार्गदर्शन करते हैं। कितने प्रकार से बताते हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन से 4 प्रकार? स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा, अंग नहीं है ये सब अंग है ना, इसकी फड़कन के द्वारा बताते हैं। तीसरा सुषुप्ति, सुषुप्ति जानते हो, जैसे डॉक्टर बेहोश करता है, ऑपरेशन कर देता है थोड़ी देर में, नहीं ऐसे ही जब नाम जपते जपते मन स्थिर हो जाता है शांत श्वास में, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार नहीं रहते, मन सो जाता है, शरीर जगता रहता है। सपना देखा जाता है, वो कब देखते हो? जब शरीर सोता है, और तब देखते हो ना, सपना तब देखते हो। लेकिन सुषुप्ति में क्या दिखता है? सुषुप्ति में जो दृश्य आता है, जो स्वप्न आता है, वो शरीर जागता रहेगा और मन सो जाएगा, तब आएगा। समझ गए ना। उसमें भी भगवान बताते हैं, वो भी दृश्य स्वप्न जैसा ही होता है, लेकिन स्वप्न सोते में आता है और सुषुप्ति का अनुभव जागते में आता है। आप शांति से बैठे हो, नाम जप में मन रुक गया, दूसरे विचार शांत हो गए, तो जैसे स्वप्न में दृश्य आता है वैसे ही आ जाएगा। इसको सुषुप्ति कहते हैं। उसमें तीनों कालों की जानकारी रहेगी, भूत, भविष्य और वर्तमान। आगे क्या होने वाला है वो भगवान बताएंगे, पीछे क्या हुआ है वो बताएंगे, इस समय 1 घंटे के अंदर क्या होने वाला है। कोई जीरे में आग तो नहीं लगा रहा है, वो भी दिखाई देगा, समझ गए ना, पहले ही वो सब दिखाई पड़ेगा। इसको सुषुप्ति कहते हैं। ऐसा होता है ना, जला देते हैं लोग। तो ये है सुषुप्ति का दृश्य। ये कब होगा? जब अंदर भगवान को मानोगे, नाम जप करोगे, सदगुरु का ध्यान करोगे, और नाम जपते जपते जब पश्चंती में मन जाएगा, तब ये चीज दिखाई देगी। समझ गए। तो जैसे कहा कि नाम के जप से भगवान प्रकट होते हैं, तो इसी नाम जप से प्रकट होते हैं। कहाँ? हमारे अंदर। क्योंकि भगवान कोई आदमी नहीं है कि 4 हाथ वाला ऐसे आगे खड़ा हो जाएगा, वो नहीं है, वो तो कल्पना है लोगों की। भगवान कण-कण में व्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति होता भगवान, तब तो व्यक्ति जैसा होता, व्यक्ति नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर है, वो तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। लेकिन भगवान को खोजने का माध्यम केवल मनुष्य शरीर है। पशु नहीं खोज सकते, पक्षी नहीं खोज सकते, देवता भी नहीं खोज सकते, और कोई नहीं खोज सकता। सिर्फ जो मनुष्य है वो खोज सकता है। और उसका उपाय क्या है? नाम का जप। श्रद्धा स्थिर करो, नाम का जप करो। तो इसलिए जब वो प्रकट हो जाता है भगवान, तो प्रकट होकर के मार्गदर्शन करने लग गया। जब मार्गदर्शन में आप चलने लग गए, तो जो भजन करने वाली वृत्ति है, नाम जपने वाली वृत्ति है, वो क्या है? वही पार्वती है। शंकर तो हो गया, शिव तत्व हो गया, और सदगुरु हो गया, और एक शंकर आप भी हो। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल बोध प्रसूति। एक तो शिव तत्व है जो कण कण में व्याप्त है, और एक शिव तत्व स्थित महापुरुष है सदगुरु, जिसके आप शिष्य बनोगे, मतलब पहचान होने पे, वो भी शंकर है। और तीसरे शंकर कौन है? आप खुद है, प्रत्येक जीव से है। वो कैसे है? वो ऐसे होता है जैसे 2000 का नोट होता है ना, 2000 का नोट। फिर अब 1000 का चलता है कि नहीं चलता है? 500 का नोट होता है,
नहीं होता है, 200 का होता है, 2000 के नोट से भी सामान आएगा, आएगा ना, 500 के से भी आएगा, 200 के नोट से भी आएगा। समझ लो ऐसे ही 3 शंकर है, 200 तो इसलिए समझ लो कि जो शिव तत्व है, परमात्मा है, हृदय में रहता है, वो 200 का नोट है, ये समझ लो। और जिसने प्राप्त कर लिया है और जिसको आप आंखों से देख सकते हो, वो संत जो है वो भी शंकर है, वो 500 का नोट है। आप लोग 200 के नोट हो या 10 के 20 के नोट हो, समझ लो 200 से का नहीं, तीनों शंकर है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सुकृति सम, पुण्यात्मा शंकर। क्यों? पुण्यात्मा का मतलब क्या है? पुण्य माने पूर्ण प्राप्ति के लिए जो चल रहा है, भजन कर रहा है, नाम जप रहा है, वो पुण्यात्मा शिव है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा है ना, उसी का नाम शिव है, लेकिन वो आत्मा पूर्ण विकसित नहीं है, आंशिक रूप में, जीवात्मा के रूप में, इसलिए वो भी शंकर है। जब तपस्या पूरी हो जाएगी तो वो 2000 का नोट बन जाएगा, यही शरीरधारी बन जाएगा ना। हाँ, तो अभी नहीं है, लेकिन अभी आप शुरू कर रहे हैं 10 के नोट हो बस, इसलिए शंकर तो हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव क्या है, ईश्वर का अंश नहीं। तो इस दृष्टि से हर व्यक्ति क्या है, शंकर है, लेकिन वो वाला शंकर नहीं है जो दूसरे का कल्याण कर सके। अभी तो अपना ही कल्याण नहीं हुआ है, दूसरे का क्या करेगा, लेकिन शंकर है कि नहीं, पुण्यात्मा शंकर। भजन करते रहोगे आप, धीरे धीरे साधना करोगे, साधना करते करते, अब ये जो साधना कराती है, ये जो वृत्ति है, इसी का नाम क्या है, पार्वती। भगवान प्रेम से प्रकट होता है, भगवान नाम के जप से प्रकट होता है। तो ये नाम का जप और ये प्रेम होगा कैसे? ये हमारी स्टोनमुखी जो वृत्ति है, लगन है, प्रेममयी प्रवृत्ति, इसी को क्या कहते हैं, पार्वती बोलते हैं। और हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, परमात्मा कल्याण तत्व जो हमारे हृदय में, वो क्या है, वो शिव है। उसको पाने के लिए जो नाम आप जपोगे, नाम जप करने वाली जो वृत्ति है आपकी, ये क्या है, ये पार्वती है। क्योंकि भगवान किसको मिलेंगे, जो नाम जप करेगा उसको। पार्वती का विवाह किससे हुआ, शंकर से नहीं। विवाह का मतलब क्या होता है, संबंध जुड़ना। तो ये बाहर का विवाह नहीं है, आपके ही अंदर शंकर है, आप ही के अंदर पार्वती है, दोनों आपके अंदर है। तो पार्वती क्या है, नाम जपने वाली वृत्ति। जैसे मैंने कहा कि नाम का जप करो, ओम का। जिस दिन से आप नाम जपने लग गए अपने घर में, उसी दिन से आप क्या हो गए, पार्वती हो गए ना। बैकरी से नाम जपोगे तब भी संसार का चिंतन पीछा नहीं छोड़ेगा, मध्यमा से जपोगे तब भी संसार का चिंतन आएगा, पश्चंती में जाओगे तब कम आएगा, तभी भी आएगा लेकिन कम आएगा, क्योंकि वहां मन को, श्वास को जो है मन से देखा जाता है। और मन एक है, या तो श्वास को देख लो या विचार कर लो। श्वास को देखेगा तो विचार नहीं करेगा, और विचार करेगा तो श्वास नहीं दिखेगी। तो वो उसमें मन रुकता है, वहां भी संसार रहता है, ईश्वरी विभूति मिलने लगती है, तीनों कालों की जानकारी मिलने लगती है। और चौथा नाम का जब क्या होता है, परावाणी, पराभव कारण, भव भव विभव पराभव कारण। ये 4 नाम है पार्वती के। कितने नाम, 4 नाम, भव भव विभव पराभव कारण। तो बैखरी से, मध्यमा से, पश्चंती से, परा से जो नाम का जप करने वाली जो वृत्ति है, प्रेम के साथ, प्रेम में प्रवृत्ति, इसी को क्या कहते हैं, पार्वती। और जब बैखरी से जपे, मध्यमा से जपे, पश्चंती से जपे और परावाणी की स्थिति आ गई, परावाणी में क्या होता है, फिर नाम जपना नहीं है, एक बार मन को रोक दो, ओम ओम 24 घंटे करता रहेगा, भागेगा ही नहीं, कभी लगा रहेगा। अभी क्या स्थिति है, नाम जप में मन लगाते हो, भाग जाता है। लेकिन कई जन्म के अभ्यास के बाद ये स्थिति आती है कि एक बार लग गया मन, ओम ओम ध्वनि प्रवाहित हो जाती है, दूसरे विचार नहीं आते। ये क्या है, ये पार्वती की पराकाष्ठा है। बैकरी से जप रहे हो तो पार्वती का बचपन है, समझ गए। फिर मध्यमा से तो और बड़ी होती है, पश्चंती में युवा होती है, और परावाणी में एकदम परिपक्व हो जाती है, तब उसका विवाह हो जाता है। किससे, अंदर जो शिव तत्व है, परमात्मा, उससे हमारा भक्त का, जो नाम जपने वाला भक्त है, उसका संबंध शिव तत्व से जुड़ जाता है, अर्थात शिव की प्राप्ति हो जाती है। अपने ही अंदर सब कुछ है। और जब प्राप्ति हो गई तो शिवरात्रि क्या है, फिर ये जगत एक रात्रि है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम।
ये जगत क्या है? एक रात्रि है, और इसमें हम लोग क्या है? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि में हम लोग सब निश्चेष्ट हैं, सोए हुए हैं। आप वहां से यहाँ तक आए, चल के आए, कहाँ सोए हुए हैं बाबा जी? सोचेंगे बाबा जी ऐसे कैसे बोल रहे? निश्चित सोए हुए हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, घर से जाए चाहे घर पे रहे, किसी न किसी विचार में डूबा रहता है, डूबा रहता है ना। तो वो क्या है? सोना है, वही संसार। तो हम भले ही जगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये जगत हमारे लिए क्या है? अंधकार है, एक रात्रि। इसमें जगता कौन है? यही जग जामिन जागे जोगी, बिरत बिरंज प्रपंच भी होगी। इस संसार में जो संयमी लोग हैं, जो नाम जपने लग गए, वो धीरे धीरे जग जाते हैं। नाम जपने लग गए तो आप जग जाओगे। तो ये संसार जगत रूपी रात्रि में आप कब जगोगे? जब नाम का जप शुरू करोगे। बैखरी से मध्यमा पश्चंती परा, जब नाम जपते जपते परा की अवस्था आ गई, शिव तत्व की जब प्राप्ति हो जाती है, भगवान की, भगवान मिल जाते हैं। प्रेममयी प्रवृत्ति, पार्वती, स्टोन्मुखी वृत्ति, या साधक या भक्त, कुछ भी कहो, उसको भगवान जब मिल जाते हैं तो उसका विवाह हो गया, भगवान से संबंध जुड़ गया सदा सदा के लिए। इसके बाद क्या है? यही जगत रूपी रात्रि शिव की रात्रि हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस शरीरधारी, उस शरीर में कौन प्रकट हो गया? शिव प्रकट हो गया। पहले वो जीव था, भगवान की शिव की प्राप्ति हो गई तो वो क्या हो गया? सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जो 5% 10 रुपए का नोट था ना, भगवान की प्राप्ति शिव की कर लिया तो वो 1000 2000 का नोट हो गया, वो भी शिव हो गया। अब उसके लिए यह जगत रूपी रात्रि उसकी शिवरात्रि हो गई। ये संसार रात्रि है, और उसको इसमें सब देखता है, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ, वो क्या है? त्रिकालज्ञ हो गया। इसलिए संसार में वो सब देखता है, दूसरे लोग नहीं देख पाते। उनके लिए संसार अंधकार है, और महापुरुष के लिए, शिव तत्व स्थित सदगुरु के लिए ये प्रकाश है। क्यों? क्योंकि भीतर ईश्वर आ गया, और ईश्वर त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है। इसलिए वो महापुरुष भी इस संसार में सब कुछ देखता है। तो ये जगत रूपी रात्रि उसके लिए क्या हो जाती है? शिवरात्रि हो जाती है। और भीतर जो हमारी प्रेममयी प्रवृत्ति थी पार्वती, उसका संबंध शिव तत्व से जुड़ जाता है, शिव को प्राप्त कर लेती है। तो वो जो भक्त है वो क्या हो जाता है? वो अर्धनारीश्वर हो जाता है। जो प्रेममयी प्रवृत्ति थी, नाम जपने वाली वृत्ति थी, नाम जपते जपते जो शिव तत्व था, पुरुष था, उसमें विलीन हो गई। तो विलीन होने के बाद आधा हिस्सा नारी, वो प्रकृति, स्टोन्मुखी वृत्ति या पार्वती, कुछ भी कहो, वो नारी संज्ञा है। प्रकृति पुरुष में विलीन हो गई, तो वो महापुरुष आधे स्त्री होते हैं, आधे पुरुष होते हैं। भीतर से, बाहर से तो पुरुष का ही स्वरूप होता है, लेकिन भीतर से प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। इसी को अर्धनारीश्वर कहा। फिर उन्हीं को कहते हैं उनके ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ज्योति स्वरूप है। वो ब्रह्म क्या है? परमात्मा जो शिव है वो क्या है? ज्योति स्वरूप है। जैसे दिया जलाते हो, उसकी लो ऊपर नहीं जाती है। कोई दिया जलाते हो तो लो एक बन जाता है ना। ये जो सोमनाथ में मंदिरों में रखा है ना, उसी का पत्थर का आकृति है ज्योति की। ज्योतिर्मय है वो परमात्मा, एक है, कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में, लेकिन इसकी आकृति क्या है? ज्योतिर्मय है, सहज प्रकाश स्वरूप है। ज्योति का मतलब वो तो एक प्रतीक है। ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, और ज्ञान माने त्रिकालज्ञता, तीनों कालों की जानकारी देता है, इसलिए सहज प्रकाश स्वरूप है। तो इसलिए ज्योतिर्मय, ज्योति स्वरूप है, इसलिए ज्योतिर्लिंग। लिंग माने चिन्ह होता है। किसी जो स्त्री है तो उसमें स्त्री के चिन्ह है तो स्त्री कहेंगे, पुरुष है तो पुरुष के चिन्ह पाए जाते हैं इसलिए पुरुष कहेंगे, नपुंसक के चिन्ह पाए जाएंगे तो नपुंसक कहेंगे। ऐसे ही वो परमात्मा क्या है? ज्योतिर्मय, उसका जो चिन्ह है वो ज्योति है, सहज प्रकाश स्वरूप ज्ञान की ज्योति है, वो उसका प्रतीक है, तो इसलिए ज्योतिर्लिंग। तो ये जो पत्थर के अपना मंदिर बनाए गए, ये पूर्व महापुरुषों के द्वारा इसलिए बनाए गए कि महापुरुष तो एक जगह हो गए शिव तत्व में स्थित, घर घर तो जा नहीं सकते, नहीं जा सकते ना। तो उन्होंने मंदिर बनवाए कि चलो भाई ये परमात्मा एक है, एक परमात्मा से उसका बोध हो, ऐसा एक प्रतीक बना करके गांव के बाहर चबूतरा बना के, जैसे यहाँ पर नहीं है, रख दो।
तो वो एक परमात्मा का प्रतीक है, किसी शरीर के हिस्से का फोटो नहीं है पत्थर, वो एक ज्योतिर्मय परमात्मा है, उसका प्रतीक है, न कि कोई शरीर का हिस्सा। तो इसलिए ये ज्योतिर्लिंग और ये शिवलिंग के मंदिर बने गए कि एक परमात्मा का बोध हो जाए जनता को। वो महापुरुष का उपदेश है, वो जनता समझ जाएगी भाई परमात्मा एक है, हमारे हृदय में रहता है, तो भूत प्रेत देवी देवताओं में ना भटके लोग, इसलिए ये मंदिर बनाए गए। लेकिन वो बाहर की पूजा के लिए नहीं, उसका बोध करो कि वो परमात्मा कहाँ है, हमारे हृदय में। तो इसलिए ज्योतिर्लिंग बनाए गए। फिर इसके बाद आता है उनके बहुत सारा स्वरूप है। उनके हाथ में त्रिशूल है। हाथ में क्या है? त्रिशूल है। त्रिशूल क्या होता है? 3 शूल होते हैं जो पूरे जीव जगत को परेशान करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 ताप होते हैं। दैहिक मतलब शरीर रोग हो गया, दैविक मतलब जैसे अकाल पड़ गया, वो भी एक ताप है ना, अकाल पड़ गया तो ताप होगा कि नहीं होगा। और बाढ़ आ गई, इसको दैविक प्रकोप कहते हैं, ये भी एक शूल है। और भूकंप आ गया, ये सब क्या है? ये दैविक है। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक मतलब शेर किसी को खा गया, सर्प किसी को खा गया, बिजली के करंट से कोई मर गया, ये सब क्या है? ये भौतिक है। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं जो सारे संसार में रहते हैं। लेकिन जो शिव तत्व स्थित हो गया, ये उसके हाथ में रहते हैं, उसके ऊपर प्रभाव नहीं करते। ये तीनों ताप उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, इसलिए वो त्रिशूल धारण किए रहते हैं। और जिसको चाहते हैं वो त्रिशूल पीछे छोड़ भी देते हैं। एक परमहंस महाराज जी के समय में, जिनका फोटो ऊपर नहीं रखा है, उनके समय में एक डाकू था, और डाकू को क्या हुआ, परमहंस महाराज जी से मतलब वो चोरी करके लाए थे वो लोग, वो आपस में बांट रहे थे, चीनी घोल रहे थे, शरबत बना रहे थे। तो उन्होंने परमहंस महाराज जी ऐसे बैठे थे, ऐसे नंगे बैठे थे दिगंबर। तो एक ने कहा कि पूछो बाबा से पिएगा। तो गया पूछने के लिए डाकू, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चोरी का माल नहीं खाते। तो गुस्से में लाल होकर के मारने के लिए दौड़ा महाराज जी को। अनसुईया की बात है, चित्रकूट, हाँ चित्रकूट अनसुईया ऐसे ही बैठे थे, जैसे बैठे हैं ना उसी जगह पे, फोटो में जहां पर हैं वही जगह थी। इसके बाद क्या हुआ, और बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया और त्रिशूल लेकर के उसको दिखाई पड़ेंगे, परमहंस महाराज त्रिशूल लेकर के पीछा कर रहे हैं उसका। परमहंस महाराज, अब उसको बुखार चढ़ा, एकदम मरणासन्न हो गया। किसी तरह से उसको लाद करके लाए वहां पे, फिर उसको विभूति खिलाए, उसके बाद उसको होश आया। और उसके बाद फिर भी बोलता था मार डालूंगा मार डालूंगा, लेकिन बोले पहले ठीक तो हो जा। ठीक होने के बाद फिर वो शिष्य हो गया परमहंस महाराज जी का, डाकू। तो शिष्य हो गया, फिर उसके बाद वो साधु हो गया। मतलब वो जो ताप था 30 दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं बताया, सूल, वो उनके अंडर में रहता है। जिसके पीछे चाहे उसके पीछे लगा सकते हैं। जिसको जीव को लाइन पे लाना है, जैसे डाकू को लाइन पे लाना था ना, तो उसको बुखार चढ़ गया और त्रिशूल लेके पीछे दौड़ते हुए दिखाई पड़े। अब कोई त्रिशूल बाहर का नहीं था, बुखार चढ़ रहा था 104 डिग्री, 2 डिग्री और बढ़ता मर जाता, यही त्रिशूल है, और क्या त्रिशूल है। तो जिसको चाहे उसको लाइन पे लाने के लिए उसका उपयोग कर सकते त्रिशूल का। शंकर जी माने महापुरुष जो शिव तत्व स्थित है, सब साधु नहीं। जिसने भगवान को पाया है वो साधु शंकर है, सब साधु शंकर नहीं होते, इस पर ध्यान देना। तो इसलिए तीनों शूल उनके हाथ में रहते हैं, तीनों ताप उनको परेशान नहीं कर सकते, लेकिन वो जिसको चाहे उसके प्रेरणा करके उसको जो है कर सकते हैं लाइन पे लाने के लिए। तो ये सब है उनके हाथ में, इसलिए त्रिशूल धारण किए रहते हैं। फिर वो कहाँ रहते हैं? काशी में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं। 2 जगह निवास, काशी और कैलाश। काशी का मतलब होता है, ये जो काया है यही काशी है। महापुरुष जब तक शरीर से रहते हैं, जब तक वो जीवित हैं, तब तक उनका जो शरीर है वो काशी है। वहां आप जाओगे, आपके अंदर मुक्ति का जन्म हो जाएगा। काशी क्या है? मुक्ति देती है ना। तो मुक्ति जन्म में जान, ज्ञान खान अगहान कर,
जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी से ये कर सका। मुक्ति का जन्म होता है, इसलिए उसको काशी कहते हैं। तो महापुरुष का जो स्वरूप है, काया है, वही काशी है। जब आप उनके पास जाओगे, श्रद्धा से स्थिर करोगे, तो आपके अंदर भी क्या है, मुक्ति का जन्म हो जाएगा। माने मुक्त करने वाली विधि आपके हृदय से जागृत हो जाएगी। जो संसार से मुक्त करती है वो विद्या आपके अंदर भी जागृत हो जाएगी। इसलिए मुक्ति का जन्म जो है काशी में होता है। और काशी जिस शरीर से उन्होंने साधना किया है, तपस्या किया है, भगवान की प्राप्ति की है, शिव तत्व को प्राप्त किया है, वो जो शरीर है, काया है, वो काशी है। आप लोग की सबकी काया भी काशी है, लेकिन भजन करोगे तब। अभी नहीं, अभी तो लंका है। इस समय लंका बनी हुई है। जब भजन करोगे तो यही शरीर क्या हो जाता है, विद्या हो जाता है। और जब मुक्त हो जाते हो तो यही काया क्या है, काशी हो जाती है। इसी के अलग अलग नाम है। तो इसलिए महापुरुष की जो काया है वो क्या है, काशी है। उस शरीर में ही वो रहते हैं। और जब तक शरीर से रहेंगे, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तभी तक आपका कल्याण भी कर सकते हैं, मुक्ति की जागृति भी कर सकते हैं। शरीर छूट गया, समाधि ले लिए, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर वो कल्याण नहीं कर सकते। अब जो अतीत में महापुरुष हो गए हैं, गुजरात में चाहे किसी भी क्षेत्र में, जिनको आप लोग मानते हो, वो आपसे बात नहीं कर सकते, आपको मार्गदर्शन नहीं कर सकते। आपकी इच्छा पूरी होगी, आप जो है भंडारा जैसे करोगे, यहाँ पे नहीं हुआ था 18 मन घी का, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, भंडारा कर दो, लेकिन आपको कल्याण की विधि, आत्मा की जागृति नहीं होगी, क्योंकि वो है ही नहीं। ऐसे ही जब तक महापुरुष शरीर से, काया से हैं, तब तक उनकी काया क्या है, वो काशी है, तभी तक आपका कल्याण हो सकता है। और कैलाश में भी रहते हैं। कैलाश का मतलब क्या है, केवल्य पद को प्राप्त होते हैं। केवल्य का मतलब जिनकी प्रकृति पुरुष में विलीन हो गई, जन्म मृत्यु से ऊपर उठ गए, वो केवल्य पद है, वही कैलाश है, तो उस पर भी रहते हैं। तीसरा, सर्पों की माला पहनते हैं। सर्पों की माला, तो सर्पों की माला का मतलब होता है कि संशय सर्प कृष्ण मोहिताता और दुखद लहर कुतर्क भवभ्राता। ये जो संशय है, यही सर्प है। तो जो संशयों से मुक्त हो गया वही शंकर है। और उनके गले में सर्प की माला है, इसका मतलब उनका संशय कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमको भी संशय से मुक्त होना है तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो बंधो प्रथम ईश्वर चरना और मोह जनित संशय सबर। संशय से मुक्त कौन कर सकता है, जो शिव स्वरूप सदगुरु है वो। क्यों, क्योंकि वो खुद संशय से मुक्त है। तो इसलिए संशय से मुक्त रहते हैं, तो गले में सर्प। और उसके बाद विभूति रमाए रहते हैं, शमशान में रहते हैं। तीसरा स्थान उनका क्या है, शमशान में रहते हैं। तो एक तो शमशान वो होता है गांव के किनारे, कभी कभी कोई मर गया तो लोग जला देते हैं, तो वहां पे शंकर जी नहीं रहते वहां कोई नहीं रहता है। वहां तो क्या है, शमशान एक जगह। शमशान का मतलब है, ये हमारा शरीर, जब तक संस्कार हमारे अंदर है, जन्म मृत्यु के कारण बीज, तब तक ये शरीर से हम पैदा होते रहेंगे इस धरती पे। एक एक बीज, एक एक संस्कार है, शरीर का कारण है। और बीज का मतलब हमारा विचार, हम जितना सोचते हैं, एक एक इच्छा क्या है, एक एक शरीर है। एक एक इच्छा, एक एक शरीर है। वो आज नहीं लिए, आज एक शरीर मिला है, लेकिन अगले जन्म में जो अंतिम इच्छा होगी ना, उसी के हिसाब से दूसरा शरीर मिल जाएगा। जो इस जन्म में अंतिम इच्छा आपकी मरते समय रहेगी, वैसा ही आपको शरीर मिल जाएगा। तो एक शरीर नहीं है, ये मर जाता है, आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। अनेक शरीर पड़े हुए हैं इसमें, अनेकों। वो सब शरीर, शुभ और अशुभ संस्कार जो हमारे अंदर पड़े हैं स्मृति में, वो सब शरीर है। जिसका हृदय शुभ और अशुभ संस्कारों से रिक्त हो गया, जिसने सभी प्रकार के संस्कारों को जला दिया, समाप्त कर दिया, जो जन्म मृत्यु के कारण थे, जो शरीर की उत्पत्ति के कारण थे, वो संपूर्ण संस्कार जिसके समाप्त हो गए, उसका हृदय क्या हो गया, शमशान हो गया। तब उसमें क्या है, वो महापुरुष शिव तत्व में स्थित हो जाते हैं। उस हृदय में फिर कौन निवास करता है, शिव। जिसका हृदय
जन्म मृत्यु के कारण संस्कारों से रिक्त हो गया, अब उसको जन्म नहीं लेना है, उसके हृदय में फिर वो शमशान हो जाता है, उसमें शिव का निवास हो जाता है, वो खुद ही शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए शंकर कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। दूसरी बात, संहार के देवता हैं, संहार करते हैं, प्रकृति का, सृष्टि का प्रलय करते हैं। तो भजन करते करते पहले हमारे अंदर योग की जागृति होती है, नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे तो भीतर से जो भगवान बताते हैं ना, स्वप्न द्वारा, अंग प्रकरण द्वारा, वो क्या है? योग विधि की जागृति है। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा। योग की विधि की जागृति हो गई तो वो क्या है? वो ब्रह्मा है। फिर पालन करने वाली शक्ति क्या है? जो आपसे भजन करा रही है, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, जैसे प्रहलाद की रक्षा की है, मीराबाई जहर पी गई, उनकी रक्षा की है। ये जो शक्ति है, ये विष्णु है, जो भक्त का योग क्षेम करती है, मतलब उसकी सुरक्षा करती है, ये विष्णु है। और भजन करते करते जन्म मृत्यु के कारणों का जो संहार करती है, आपका संहार भगवान नहीं करते, शंकर आपके जन्म मृत्यु के जो कारण है, जो आसुरी प्रकृति है, आसुरी वृत्ति है, काम क्रोध राग द्वेष, उनको मारते हैं, उनका संहार करते हैं। जो संहार करने वाली शक्ति क्या है? शंकर। और इधर संहार हुआ, उधर स्थिति मिल गई, तो शंकर का दो जगह प्रयोग। एक तो देवता, जब शंकाओं से उपरांत मतलब संहार किया तो शंकर, और संहार के तुरंत बाद उसी शिव तत्व में स्थित हो गया, तो शिव तत्व स्वरूप हो गया, महापुरुष हो गया। तो इसलिए ये संहार के देवता हैं। तो बाहर की प्रकृति को शंकर नष्ट नहीं करते, आपके अंदर की सृष्टि को नष्ट करते हैं। कौन सी सृष्टि? दुर्गुणों की सृष्टि। जन्म मृत्यु के कारण उनका नाश, उनका संहार करते हैं, आपका संहार नहीं करते। तो इसलिए संहार के देवता हैं। फिर उनकी जटाओं में गंगा का निवास है, जटाओं में गंगा बहती है। अब कोई भी हो, अभी 1 इंच का पाइप किसी के ऊपर डालो, जो वो कैसे रहेगा बताओ? ये क्या है? ये सब बाहर नहीं है कुछ भी। गंगा का मतलब होता है सकल लोक जग पावन गंगा, पूछिए रघुपत कथा प्रसंग। गंगा का मतलब होता है ज्ञान। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में न विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं। तो क्या उस ज्ञान को हम सीधा प्राप्त कर लेंगे? बोले नहीं, उसको तू स्वयं अपने हृदय में, योग की पराकाष्ठा में, संसिद्धि काल में अपने हृदय में प्राप्त करेगा। तो गंगा क्या है? ज्ञान। तो जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है, जटा क्या है? जटा माने योग, योग माने मिलन। योग का अभ्यास करते करते जिसने परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ज्ञान क्या है? वो गंगा है। लेकिन शंकर जी की जटाओं में गंगा घूमती रही, पूरी गंगा जो है नीचे नहीं निकल पा रही थी, तो एक बूंद टपकाया तो एक गंगा की धारा निकली नहीं। तो जो महापुरुष पूरे परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं, उसको जैसा उनको ज्ञान हुआ है, जैसा उनको ज्ञान है वैसा आपको बता देंगे तो आप नहीं पचा सकते, आप समझ ही नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। अब जैसे कोई 0 वाट के बल्ब में हेलोजन वाली पावर डाल दे तो बल्ब फूट जाएगा कि नहीं? ऐसे ही ज्ञान को, जो उन्होंने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस ज्ञान को आपको सीधा नहीं बता सकते, क्योंकि आप अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है, डिस्टर्ब हो जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो उसको जन कल्याण के लिए उस ज्ञान को महापुरुष सत्संग के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, संत महापुरुष जो होते हैं थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं, जितना पच जाए आप, जितना आप समझ सको उतना वो बताते हैं। यही गंगा है, यही उनके, और कहाँ से निकलती है? मस्तिष्क से, माने उनके बुद्धि से भगवान जो बताते हैं वही आपको बताते रहेंगे, जितनी जरूरत है उतनी बताते रहेंगे। तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान की क्या है? ये गंगा है जो शंकर जी की जटा में रहती है। जटा माने योग, जो भगवान से मिलन, योग माने मिलन, जो भगवान से मिल चुका, तो मिला तो उनकी अनुभूति हुई, ज्ञान हुआ। और ज्ञान क्या है? वही गंगा है, प्रत्यक्ष अनुभूति। और उस ज्ञान को लोक कल्याण में बताते हैं, सत्संग के प्रवचन के द्वारा, गीता है, रामायण है, नहीं। तो ये जितना आपको काम आ सकता है उतना आपको बताएंगे, जितनी की पात्रता आपके अंदर है। तो ये गंगा उनके मस्तिष्क में रहती है। फिर शंकर जी ने क्या है? जहर भी पिया था। शंकर जी जहर भी पिए थे, समुद्र मंथन हुआ
अमृत निकला तो सब लोग ले लेके भागे, इसके पहले निकल गया जहर, अमृत से पहले जहर निकल गया तो सब भागने लगे, इसको कौन पिएगा? वो निकल के जलाने लगा सबको, जलाने लगा तो भाई इसको कौन पिएगा? सब देवता भाग गए। वो तो अमृत की चाव में बैठे थे कि आएगा अमृत और लेके भागेंगे, पहले निकल गया जहर, अब जहर निकल गया तो उसको कौन? सब भाग गए, देवता भी असुर भी। तब फिर सबने मिलके सोचा कि इसको कौन, इसको केवल शंकर जी पचा सकते हैं, भांग धतूरा ये सब ठंडाई वही पीते हैं, उन्हीं को बुला के लाओ। तो शंकर जी को लाए, अपना वो पी गए शंख में डाल के जहर, तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ, नीला हो गया ना जहर से। तो ऐसी बात नहीं है कि शंकर कोई आदमी थोड़ी थे कि वहां जहर पी गए, भाई आदमी पिएगा तो निश्चित ही मरेगा। अब भगवान की कृपा है तो बच भी जाता है, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। तो वो एक स्थिति है जब महापुरुष शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, शिव तत्व को जब प्राप्त कर लेते हैं, संसारी समुद्र है, इसी में जब मन मत्ते मत्ते मनन करते करते जब जहर क्या है, संसार की बातें, जब शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो जो कुछ बातें हैं संसार में, आप कुछ भी पूछोगे महात्मा से वो बताएंगे। हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही है वो भी बताएंगे, दुकान नहीं चल रही है वो भी बताएंगे। ये क्या है? ये विष है, इसी से तो आप लोग परेशान हैं। अभी दुकान चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो विष है कि नहीं, परेशान है कि नहीं? तो ये विष उनके गले में रहता है, अंदर शांति है, अंदर शिव तत्व को प्राप्त कर ले, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उनके गले में रहता है क्योंकि बात करते हैं, संसारी बात करते हैं। तो गले के अंदर ही, गले के नीचे नहीं गया, वो सिर पे यहीं अटक गया। तो इस जो महापुरुष होते हैं शिव तत्व में स्थित, वो अपनी वाणी से जो बात लोग पूछते हैं, जो विषयों की विचार जनता रखती है, अपना विषयों की बात, सांसारिक विषयों को वो ही बताते हैं, बताएंगे उस विषय में जिनसे दुनिया जल रही है, उन विषय पे भी महापुरुष बात करते हैं, लेकिन वो विषय उनको नहीं जलाते। वो विष जो है उनके अंदर असर नहीं करता, वो आपको बता देंगे, समाधान कर देंगे, आपकी तरह से बात भी कर लेंगे। आप जैसे बात, जिन बातों से आप परेशान है उनको वो सुन भी लेंगे, उपाय भी बता देंगे, लेकिन उनको अशांति नहीं होगी उससे। तो जहर तो रहता है लेकिन कंठ के ऊपर, अंदर नहीं जाता है। लेकिन एक सब साधु के पास ये स्थिति नहीं है जो शिव तत्व को पा लिया, जिसकी जो निर्विकार हो गया, जो जन्म मृत्यु से परे हो गया, वो जो महात्मा है उसके पास ही योग्यता है, सब महात्माओं के पास नहीं। तो इसलिए वो जहर को पी गए शंकर जी, नीलकंठ नाम पड़ गया। इसके बाद उनके हाथ में डमरू है, डमरू बजाते हैं, उससे सभी विद्याएं निकलती हैं। तो डमरू का मतलब क्या है? डमरू का मतलब होता है नारद की वीणा, शंकर जी का डमरू, ये सब क्या है? ये सब दृढ़ता है। जब किसी का चित्त समाधि में स्थिर हो गया, दृढ़ हो गया भगवान के चरणों में, फिर वो जो भी बोलेगा भगवान की बात निकलेगी, अनर्गल बात नहीं, जो भी बोलेगा वही वेद है, वही विद्या है। विद्या का मतलब होता है, विद्या है क्या? ब्रह्म गति प्रदान। विद्या वो है जो आपको पकड़े और ब्रह्म की गति प्रदान कर दे, भगवान तक पहुंचा दे, उसका नाम विद्या है। तो ये ऐसी वाणी किससे निकलती है? जो तत्वदर्शी महापुरुष है, शिव स्वरूप सदगुरु है, उनकी वाणी ऐसी जो है वो विद्या है। लेकिन वो क्यों निकल रही है? वो भगवान के चरणों में वो दृढ़ हो गए, स्थिर हो गया, चित्त समाधिष्ट हो गया, इसलिए उनकी जो कुछ वाणी निकलती है भगवान की, वो विद्या ही है। सबकी वाणी विद्या नहीं होती, जो भगवान में स्थित हो गया वो जो कुछ बोलेंगे, जो निकलेगा वो सब विद्या ही है, वही डमरू है, दृढ़ता आ गई परमात्मा के चरणों। तो इसलिए शंकर जी डमरू बजाते हैं। एक बार की बात है, एक बार अकाल पड़ा। एक बार अकाल क्या पड़ा? देवताओं ने विचार किया, देवताओं ने कहा कि देखो मृत्यु लोक के जो आदमी हैं खेती किसानी करते हैं, हम लोग को हिस्सा नहीं देते, हम लोग को हिस्सा नहीं देते। देवताओं ने मीटिंग किया तो बोले क्या किया जाए? बोले 12 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे, सब चिल्ला के आएंगे, बोले अब हम देंगे। क्या मांगते हो? रिश्वत। मतलब उनको रिश्वत नहीं देते एक तरह से देवताओं को, तो नाराज हो गए देवता लोग। तो बोले क्या किया जाए? बोले 12 साल तक अकाल पृथ्वी पे पड़ने दो, खेती नहीं होगी, पानी नहीं बरसेगा, सब लोग आएंगे फिर हमको देंगे हमारा माल पानी, टैक्स।
तो सब लोग जो है विचार किए, बोले ऐसा है हम लोग के कहने से काम नहीं चलेगा, शंकर जी को समझाओ, वो 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो पानी नहीं बरसेगा, अगर वो डमरू बजा दिए तो बीच में ही बरस जाएगा। तो बोले अच्छा। शंकर जी को बुलाया गया, शंकर जी से कहा कि ऐसा है, हम लोगों ने प्लान किया है कि 12 साल तक ये मृत्यु लोग के जो आदमी है, किसान लोग नहीं है, कर्मी लोग, ये सब जो है हम लोग को कुछ देते लेते नहीं है, केवल अपना जीरा बेच बेच के सब धनी हो गए, हमको कुछ नहीं देते, इसलिए अकाल पड़ाया जाए, पानी 12 वर्ष तक नहीं बरसाया जाए। प्लान कर लिया। प्लान करने के बाद फिर शंकर जी ने कहा ठीक है भाई, हम भी तो देवता हैं, तुम्हारी बात हम भी मानते हैं। अब 12 साल तक प्लान, देवता एकदम खुश, बोले अब सब आएंगे हाथ जोड़ के हमारे पास। अब इसके बाद शंकर जी और पार्वती घूमते हुए 1-2 साल बीता, तो चले जा रहे थे, अकाल तो पड़ चुका, 1 साल पानी नहीं बरसा तो अकाल हो जाता है ना। 1-2 साल बीत गया, शंकर पार्वती सोचे चले भ्रमण करें प्रजा में क्या हाल है, त्राय त्राय तो नहीं हो रही है, चले जा रहे थे। अब एक पटेल साहब थे, अपना खेत जोत रहे थे, खेत जोत रहे थे, तो शंकर जी ने देखा तो बड़े आश्चर्य की बात है, अकाल पड़ा हुआ है, पानी बरस नहीं रहा है, खेत क्यों जोत रहा है अपना। चले गए दोनों, पार्वती और शंकर। पूछा भाई किसान, तुम्हें पता है कि 12 साल तक पानी नहीं बरसने वाला है, तुम क्यों इन बैलों को परेशान कर रहे हो, बड़द को क्यों जोत रहे हो खेत। तो बोले भगवान पानी नहीं बरसने वाला है, अकाल पड़ा हुआ है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यदि हम हल ना चलाएंगे तो हमारा अभ्यास छूट जाएगा, जोतने का अभ्यास हम भूल जाएंगे, हल जोतना ही भूल जाएंगे। तब शंकर जी को होश आया, रे ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहा है, जिस डमरू से 14 विद्या निकली, 36 और आग निकले, अगर हम चलाना बंद कर दें 12 साल तक तो हम तो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए ये जब किसान होकर के इतना जानता है कि मैं हल नहीं चलाऊंगा, तो बैल भी हल चलाना भूल जाएंगे, हम भी हल चलाना भूल जाएंगे, इसलिए हम चलाते रहते हैं, पानी बरसे या न बरसे। तो शंकर जी भी चिंता में पड़े, बोले हम नहीं चलाएंगे तो हम भी भूल जाएंगे, तुरंत डमरू बजाए और खटाक से पानी बरस गया। समझ गया ना। तो इस तरह से ये एक कहानी है। ये अकाल पड़ने का मतलब है भजन भक्ति का न होना। भाई अकाल का मतलब एक तो बाहर अकाल होता है, हमारे अंदर अकाल क्या है, जब आप भजन भक्ति नहीं कर रहे हो, नाम नहीं जप रहे हो, तो अकाल पड़ा हुआ है, आपकी जमीन, आपकी स्मृति, आपका हृदय सूखा हुआ है, कुछ नहीं है उसमें, कोई खेती नहीं है। जब नाम जपोगे तो हमारे राम नाम धन खेती, भीतर की खेती क्या है, नाम का जप, राम नाम ओम नाम का जप है ना, ये क्या है, खेती है। जब नाम जपने लगोगे तो हृदय में फसल होने लगेगी, किसकी, परमात्मा की, भगवान की, शिव तत्व की। तो 12 साल अकाल पड़ने का मतलब है जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, 10 इंद्रियां और मन और बुद्धि, ये कितने हैं, 12। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि होते हैं 12। जब तक ये बाहर रस ले रहे हैं तब तक अकाल ही अकाल, विषयोन्मुखी है तब तक हृदय में अकाल पड़ा हुआ है। और जब ये सिमट करके नाम जपने लग गए, लेकिन लगेंगे कब, जब कोई शिव तत्व स्थित महापुरुष मिले, शंकर जी मिले ना उसको, किसान को, ऐसे ही कोई महात्मा मिल जाए, विधि बता दे नाम जप की, और आप करने लगो खेती, नाम जपने लगो, तो हृदय में फिर भक्ति की बरसात हो जाती है, भजन भक्ति की वर्षा हो जाती है। तो इसलिए ये डमरू है दृढ़ता, जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है तो भगवान बोलने लगते हैं, तो इसलिए डमरू से सब कुछ निकला। और इसके बाद शंकर जी के और कौन सी विभूति है, काशी और कैलाश हो गया, त्रिशूल जटा हो गया, गंगा हो गई, अब क्या बचा है, चंद्रमा। चंद्रमा शुरू में बताया था, चंद्रमा का मतलब होता है जैसे आपका मन है, हमारा आपका मन, जब आप समर्पित हो जाते हो महापुरुष के प्रति तो आपके मन को पकड़ लेते हैं, धारण कर लेते हैं और फिर अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। वैसे तो हमारा मन टेढ़ा है, लेकिन हम किसी महापुरुष के प्रति, शिव तत्व स्थित सदगुरु के प्रति समर्पित होके उसी दिन से मन सीधा होने लगता है, मतलब अनुकूल होने लगता है, बंधनीय होने लगता है। जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वो बंधनीय हो जाते हैं ना, हो जाते हैं कि नहीं। तो महापुरुष के प्रति, शिव तत्व सदगुरु के प्रति समर्पित होके जिस दिन से आपका मन भजन भक्ति करने लगता है, उसी दिन से वो टेढ़ा मन जो है बंधनीय होने लगता है। इस तरह से ये अनेक अनेक विभूतियां भगवान शंकर में पाई जाती हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब ज्योतिर्मय परमात्मा, उसका एक चिन्ह है, ज्योतिर्लिंग हो गया।
और विवाह का मतलब समझ ही गए, प्रेममय प्रवृत्ति पार्वती है। जब शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है हृदय में भगवान की, तो हमारा संबंध जो है भगवान से जुड़ जाता है, ये विवाह है। फिर ये जगत रूपी रात्रि क्या है, शिवरात्रि हो जाती है। तो यही सब बातें हैं, लेकिन ये सब कहाँ पर हैं? ये सब आपके हृदय में है, ये सब आपके हृदय में, हमारे आपके अंतःकरण में है, बाहर नहीं है कहीं भी। जैसे जैसे आप भजन करोगे वैसे वैसे सब गुण आते जाएंगे। तो एक तो शंकर सदगुरु होते हैं जिन्होंने शिव तत्व की प्राप्ति कर ली, और दूसरा शंकर आप लोग सभी हो आंशिक रूप में। जब आप भजन करने लगोगे तो किसी दिन जाके पूर्ण शंकर हो जाओगे, पूर्ण सदगुरु हो जाओगे, गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करके। और तीसरा शिव तत्व है जो कण कण में व्याप्त है, वो भी शिव है, लेकिन वो कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है। व्यक्ति के रूप में दो है, एक तो जो संत सदगुरु है, पूर्णत्व को प्राप्त, भगवान की प्राप्ति कर ली है, वो शिव है। और दूसरा आप भी शिव हैं आंशिक रूप में। क्यों कि आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर वो शिव तत्व मौजूद है। किसी ने अपने शिव तत्व को पा लिया तो पूरा शिव हो गया, और जिसने नहीं पाया वो अभी अधूरा है। इसलिए तुम लोग भी सब शिव शंकर के स्वरूप हो, लेकिन आंशिक रूप में। और पूर्ण शंकर कौन है? जिसने शिव तत्व की, भगवान की प्राप्ति कर ली। जो महात्मा जो शरीर से अभी है वही सदगुरु है, शंकर स्वरूप है, सब कुछ है। तो इसमें सभी बातें थोड़ा थोड़ा करके हमने बता दी, और उसी में जो है ये सब पूरी कथा हो गई। अगर आप पूछेंगे तो और कुछ हम बताएंगे, पूछोगे तब। ગણપતિ નું માથું શંકરે કાપ્યું, ઈ ગણપતિ નું મસ્તક નું શું કર્યું? ના, ઈ તો ગણપતિ ચડાવ્યું હાથી નું, પણ ગણપતિ નું મસ્તક હતું એનું શું કર્યું? ये प्रश्न पूछो से गणपति के मस्तक का क्या होगा? अब जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपने सुना ना, मेरी बात सुनने से पहले आपका एक दिमाग था कि नहीं? आप लोग के पास था ना? आप, और मेरी बात सुनने के बाद, मेरी बात जब आपने इसने भर ली तो पहले वाला दिमाग हट जाएगा कि नहीं, और ये वाला दिमाग आ जाएगा ना। बस यही होगा, समझ गए ना? हुआ कि नहीं? पहले वाला दिमाग आपका था क्या? सब जगह देवी देवता पूजा पाठ नहीं। और मैंने जब आपको बताया तो कौन सा दिमाग दिया, कौन सा मस्तिष्क दिया? दिमाग या मस्तिष्क काटने का मतलब यही है कि पहले की आपकी धारणा को हमने काट दिया। जो आप भगवान मानते थे, जहां जहां मानते थे, मेरी दृष्टि में वो मैंने किया कि वो सही नहीं है। फिर मैंने क्या बताया कि आपके हृदय में ईश्वर है, बताया ना। फिर हमने क्या बताया? नाम का जप करो, बताया। अब इस विधि को आप धारण कर लोगे मस्तिष्क में तो आपका पुराना मस्तिष्क कट गया और गणेश जी का मस्तक लग गया। और गणेश कौन है? आप सब गणेश, जो मन से इंद्रियों को संयम करने के लिए चल दिया। गण माने सेवक, जो सेवा में लग गया, नाम जप में लग गया, मन से इंद्रियों का संयम करने में लग गया, वो क्या है? वो व्यक्ति गणेश है। लेकिन वो कब लगेगा? जब हमारे विचार, महापुरुष के विचार को धारण करेगा, अपने विचार को काट देगा, हटा देगा, तब। ये भी काम कौन करेगा? वो अपने हाथ से सर नहीं काटा, शंकर जी ने काटा था। शंकर कौन है? जो शिव तत्व स्थित महात्मा, जिसको आप आंखों से देख रहे हैं, वो शंकर है। और उसकी बात, उसके विचार, उसकी विधि साधना आपकी पुरानी चीज को काट देगी और नई चीज आपको लगा देगी। तो जो नई चीज लगाई है वो क्या है? वही गणेश जी हाथी का सिर लगा दिए। हाथी का मतलब होता है कामना। कौन सी कामना? सिर्फ एक ईश्वर को प्राप्त करने की कामना। जो अनेक ईश्वर है उनको छोड़ो, सिर्फ एक ईश्वर को प्राप्त करने की कामना रखो, हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने की कामना रखो। ये किसका सिर है? ये हाथी का सिर है। और इसके पहले जो सिर था वो अनेक देवी देवताओं की पूजा, वो पुराना सिर था। तो अब आप बताओ कि आप मेरी बात को मानोगे तो पुराने विचार आपके हटके कहाँ गए? वो कुछ था ही नहीं। वो ऐसा नहीं है कि काट के, और गणेश जी कोई आदमी थे, उनका सर काट के, और शंकर जी वो आदमी नहीं थे, वो देवता है। वो क्या है? और देवताओं को शरीर नहीं होता है। देवताओं को शरीर होता है? नहीं होता है, सूक्ष्म रूप होते हैं। तो वो देवता कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर। तो
तो हमारे अंदर गणेश जी क्या है, जैसे हम एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में विचार आया, यही गणेश है। और एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो हमने आपको बताया, ये हाथी का सिर है। और इसके पहले आपका कौन सा सिर था, बहुत से देवी देवताओं की पूजा, उसको हमने काट दिया ना। अगर आप मानोगे तो, नहीं मानोगे तो नहीं कटेगा। कटने का मतलब हमारी बात मान लिए तो आपका सिर कट गया, अब हमारी बात माने तो गणेश जी का सिर लग गया आपको। समझ गए ना, ये इस तरह से। तो मन से इंद्रियों का स्वामित्व ही गणेश है। इंद्रियों का संयम करने के लिए जब आप चलोगे तो आपको महापुरुष आपका सर काट देंगे, फिर गणेश का सर लगा देंगे। मतलब एक परमात्मा की प्राप्ति का विचार, धारणा, गीतोक्त साधना आपके मन में भर देंगे, और दूसरी सभी जो पुरानी पद्धति है सबको काट देंगे। वो मस्तिष्क से वो हट गया, समझो पुराना मस्तिष्क कट गया। नहीं, अब आप हमारी बात मानोगे तो पुराने आदमी में थोड़ी रहोगे, दूसरे हो जाओगे ना। यही है, समझ गए ना। हाँ। और पूछना है किसी को? ना कुछ नहीं। आ तो खाली આ એક હતું કે મનમાં કે આ એક શંકરનું મસ્તક ગણેશનું હું કહી દઉં, બીજું કઈ ऐसा है ना, पहले हम लोगों ने पहले जो बाहर कथा सुनी रहती है ना हम लोगों ने, वो कथा आपको अंदर के ईश्वर से नहीं जोड़ती। समझ गए? हम लोग के पास आप आओगे तो बाहर की कथा की बजाय अंदर की ईश्वर से जोड़ने वाली विधि बता दें। नाम जपने लगोगे, अपने आप समझ जाओगे कि भगवान क्या है, कहाँ रहता है, सही क्या है, गलत क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।